बात करते हैं अलीराजपुर की, जहां जिले में एक गांव ऐसा है जो चारों ओर से बाधाओं से घिरा हुआ है। गांव को 3 दिशाओं से हथनी नदी ने घेर रखा है। एक हिस्से को चट्टान और दूसरे हिस्से पर पथरीले मार्ग हैं। गांव में आज तक सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं पहुंचा। देखिए रिपोर्ट। हम बात कर रहे हैं अलीराजपुर के खट्टाली क्षेत्र के भीती गाँव की। यह गाँव हथनी नदी पर बने फाटा डैम के बैंक वाटर से 3 तरफ से घिरा हुआ है। गाँव की मुख्य सड़क कच्ची है। बारिश में गांव के 250 परिवार के करीब 5000 लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि किसी भी विवाद की स्थिति में पुलिस का वाहन गांव तक नहीं पहुंच पाता। साथ ही गर्भवती महिलाओं को भी नियमित जांच के लिए खट्टाली जाने के लिए बहुत परेशानियां होती है। ग्रामीणों के अनुसार अभी तक गर्भवती महिलाओं को घाट पर उठाकर नदी पार करवानी पड़ती है और खट्टाली पहुंचने से पहले कई बार हादसों में गर्भवतियों की जान भी जा चुकी है। अब ग्रामीण चाहते हैं कि हथनी नदी पर बड़ी खट्टाली से भीती तक पुल बनाकर सड़क निर्माण करवाया जाए। पूरे गांव में चारों तरफ पानी भर जाता और उसके बाद पुल की मांग कर रहे हैं। पुल के बिना इतनी सारी समस्या है, जैसे डिलीवरी केस ले जाना, लाना ले जाना है तो रास्ते में वो खत्म हो जाते हैं ले जाने में। अभी तक ऐसा कोई हादसा हुआ? 2 एक हादसे भी हो गए। या तो फिर ट्यूब के ऊपर बिठा के ने पार करना पड़ता है। गाड़ी वगैरह कोई आ सकती है अंदर? गाड़ी वाड़ी एक भी नहीं आ सकती क्योंकि इतना ऊपर खाबर रास्ता है, पैदल चलना मुश्किल हो जाती है। चाह रही है कि अपने यहाँ रोड मतलब ये पुलिया नहीं होने के कारण से अभी क्या है, जैसे मतलब स्कूल जो बच्चा जाती हैं उनको भी बहुत परेशानी आती है ना। 8वीं तक जाती है, अपने गांव में स्कूल है, उसके बाद फिर बाजार में नहीं जा पाती रोड नहीं होने के कारण, है ना। दूसरी बात ये भी है कि 108 मतलब जो गाड़ियाँ हैं, मतलब 100 नंबर की गाड़ियाँ हैं, वो भी रोड नहीं पुलिया नहीं होने के कारण नहीं आ पाती। अभी तक मतलब 2-3 हादसे हो गए और यहाँ पे आने जाने की बहुत परेशानी है। अगर पुलिया बन जाता है तो 10 से 12-13 गाँव से मतलब जो लोग आएंगे आना जाना मतलब सबकी सुविधा हो जाएगी। गाँव की लड़कियों ने भी बताया कि भीती में 8वीं तक ही स्कूल है। आगे पढ़ाई करने वालों को बाहर जाना पड़ता है। गांव भीती को खट्टाली से जोड़ने के लिए नदी पर पुल का निर्माण न होने से या तो लड़कियों को भी नदी तैरकर ट्यूब के माध्यम से पार करनी पड़ती है या जंगली रास्तों से छात्र छात्राओं को खट्टाली जाना पड़ता है। इस वजह से कई छात्रों को मजबूरन पढ़ाई छोड़नी पड़ी। हम यहाँ पे मतलब पढ़ने बाहर जाना चाहते हैं खट्टाली, और यहाँ पे नदी पे पुल नहीं बंधा हुआ है और हम बाहर नहीं जा सकते। हमारे गांव की जो टोटल लड़कियां हैं वो यही मतलब 8वीं तक ही पढ़ के यहीं पे है और हमारे घर वाले भी हमें नहीं जाने देते हैं क्योंकि उधर दूसरा रास्ता है पर वो जंगली है जहाँ पे 3-4 खोदरे आते हैं और वहाँ पे कोई गाँव भी मतलब घर भी नहीं है, तो इसलिए हम नहीं जा सकते और हम यहीं पे 8वीं तक बीच में ही पढ़ाई छोड़ देंगे क्योंकि यह नदी में पानी भर जाता है और हम बाहर खट्टाली नहीं जा सकते, पुल नहीं बना हो। कई बार पुल निर्माण की मांग करने के बावजूद प्रशासन की अनदेखी का शिकार ग्रामीणों को होना पड़ा। ऐसी ही नदी पार करने में 1 साल में 10 से 15 बड़े हादसे हो चुके हैं, जिसमें ग्रामीणों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हाल ही में कुछ दिनों पहले भी एक ऐसा ही हादसा इस नदी पर हुआ था, जिसमें एक ग्रामीण और उसकी 5 साल की पोती की जान चली गई। घटना 29 मई 2016 की है, लेकिन अभी तक प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष का इस मसले पर कहना है कि वरिष्ठ अधिकारियों और विधायकों को इस बारे में बता दिया गया है और जल्द से जल्द नदी की समस्या का हल निकाला जाएगा। इसके बारे में हम बता चुके हैं, वरिष्ठ अधिकारियों से भी इस मामले में चर्चा की जा रही है और जल्दी से जल्दी इस समस्या का निदान करने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और विधायक वगैरह सभी इस काम में लगे हैं ताकि वहाँ की जनताओं की जो तकलीफ है उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया और वरिष्ठ अधिकारियों से भी इस संबंध में चर्चा की जाए। कोशिशें की जाती हैं, दावे भी किए जाते हैं, बार बार इस बात को दोहराया जाता है कि जो हुआ तो हुआ, आगे ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी बार बार हादसे हो ही जाते हैं और इन सब हादसों के पीछे कुछ होता है तो सिर्फ और सिर्फ लापरवाही। अब देखना होगा कि इस मामले में शासन प्रशासन कब तक सतर्क होता है। अलीराजपुर से IND 24 के लिए गोविंदा गुप्ता की रिपोर्ट।